हाँ, तो हम लोग कहाँ पहुँच गए थे? हम लोग प्रकाश के जो अपवर्तन की बात बात थी, और कौन सी अपवर्तन की? तो पृष्ठों पर, है ना? अवतल पृष्ठ था या फिर उत्तल पृष्ठ था, उनके लिए बात हो रही थी, है ना? तो अब उसी के हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। देखो, यहीं से एक्चुअल जो लाइट है वो यहीं से अपनी शुरू होती है ना? या ऑप्टिक्स जो सही मायने में है वो यहीं से है, ठीक? तो चलो हम लोग फटाफट से दो चीजें देख लेते हैं। पहली चीज है, कैसा पृष्ठ होना चाहिए? अवतल, ठीक? अवतल पृष्ठ पर, ठीक? जो प्रकाश का अपवर्तन होगा उसके लिए हमको निगमन करना है एक नॉर्मल फॉर्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू, विच इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन आर, ठीक? इसका हमको निगमन करना है। और निगमन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि निगमन अगर आपने यहाँ पे सीख लिया तो आगे जो बबल होगा या बुलबुला होगा उसके लिए हम लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। या कांच का एक कोई गोला होगा, उसके अंदर एक छोटा सा बुलबुला होगा, उसको भी हम लोग आराम से डील कर लेंगे, ठीक? तो यहाँ पे ये समझना जब बहुत ज़रूरी है, ठीक? अच्छा, अब तुम मुझे ये बता दो कि अगर अवतल पृष्ठ की बात करते हो, ठीक, तो क्या मैं अवतल पृष्ठ को कुछ ऐसे बना लूँ? ठीक, कुछ ऐसे बना लिया। अच्छा, अब बताओ, लो ये है अवतल पृष्ठ, ठीक? ये है, ठीक? अब बताना, देखो, हम्म, इसको क्या मैं प्रिंसिपल एक्सेस मान लूँ? ठीक, मुख्य अक्ष मान लूँ। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये क्या, यहाँ पे मैं प्रकाश से केंद्र ले लूँ? एक काम करो, इस पॉइंट पर, ठीक? यहाँ पर क्या मैं वक्रता केंद्र ले लूँ? इसको मैं सी बोलता हूँ, ठीक है? अच्छा, और इस पॉइंट पे क्या मैं कोई ऑब्जेक्ट रख दूँ जो किस शेप का हो? बिंदु आकार का, पॉइंट। पॉइंट जो है वो है वस्तु टाइप, ठीक? अच्छा, अब बताओ, मैंने तुमसे कहा सर यहाँ से किरण गई, तुमने कह दिया बिल्कुल, लो ये किरण, लो इधर चली गई, मान लो ये, ठीक? अच्छा, क्या मैं यहाँ पर ये एक अभिलंब बना दूँ? ठीक, लो ये बना दिया मैंने अभिलंब, एग्री? अच्छा, अब बताओ, अब बताना, क्या क्या ये मान लो ये किरण जो है, ये बताओ ये कहाँ से जा रही थी? ये विरल है ना, हवा है, और ये ग्लास, कांच, सघन है। तो बताओ, विरल से अगर सघन में रे जाएगी, किरण जाएगी, तो बताओ वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर ही तो झुकेगी। तो बताओ, अगर मैं इस किरण को, ध्यान देना, यहाँ पर ये जो किरण थी, ये, ठीक, ये अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकी, ठीक? तो क्या मैं इसको अभिलंब की ओर यहाँ झुका दूं? ठीक, अच्छा, अभिलंब की ओर मैंने झुकाया, तो तुम मुझे ये बताओ, यही तो मिली मुझे एक्चुअल किरण, ठीक? क्यों? क्योंकि सर यहाँ से जो किरण जा रही थी, ये देखो कौन सी, एक मिनट, यहाँ ऑब्जेक्ट से एक किरण तो जा रही थी ये, ठीक, ये, और दूसरी किरण जा रही थी ये, जो कि अभिलंब की ओर झुक गई, तो सर कुछ यहाँ से ऐसी निकल गई, निकली। तो मुझे देख के बताओ, क्या मैं, देखो ये है अभिलंब और ये है आपतित किरण, तो क्या मैं इस एंगल को, ध्यान देना, क्या मैं इस पूरे एंगल को, क्या मैं आई ले लूं? आई, ठीक? और बताओ, क्या इस एंगल को मैं आर ले लूं? ठीक, अब बताओ, ये जो रेड लाइन है वो ये है, और देखो ये है सी वाली लाइन, ठीक? तो इस कोण को क्या मैं आर लिख दूं? जितना ये कोण है उतना ही ये कोण है, बस। अब कुछ नहीं करो, जो मैंने आपको सिखाया था कि इस एंगल को क्या ले लो आप, एक मिनट रुकना, इस एंगल को ले लो आप अल्फा, इस एंगल को क्या ले लो आप, इमेज है ना, देखो इसको लिख दो इमेज, एक मिनट रुकना, इसको ले लिया इमेज, ठीक? इसको ले लो बीटा, और इसको क्या ले लो, गामा, ठीक? अब नॉर्मल से आप वही फॉर्मूला लगा दो। अगर देखो ये एक ट्रेंगल है,
मान लो ये ट्रायंगल ले लो, ठीक। तो बताओ ये जो एंगल है मान लो अल्फा, ये मान लो दिया हो बीटा और ये दिया हो गामा। अल्फा का मान बीटा और गामा के योग के बराबर होगा। ये एक्सटर्नल एंगल जो है वो दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा, ठीक। वही सेम चीज हमको कहाँ लगानी है, यहाँ पर, ठीक। चलो नाम लिख दो भाई यहाँ पे। इसको मैं क्या पॉइंट ए लिख दूँ, इसको मैं पोल पी लिख दूँ, और यहाँ से मैं एक अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो इसको मैं बी लिख दूँ, ठीक है। चलो अब आ जाओ, देखो ट्रायंगल कौन सा लो, पहले ये ले लो, देखो ओ ए सी लो, ट्रायंगल ओ ए सी में, ठीक। काम करो थोड़ा सा बढ़ा ले, ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक, में ले लो भाई, ठीक। चलो ओ ए सी में लेके दिखाओ, बताओ ये क्या गामा अल्फा और आई की योग के बराबर है, तुम कह दोगे ये गामा अल्फा और आई, ठीक। क्या मैं यहाँ से आई को हटा लूँ तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ये अल्फा माइनस के अल, गामा माइनस के अल्फा, लो इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ठीक। अच्छा अब दूसरी इक्वेशन की बात करो, दूसरी इक्वेशन की बात करो। चलो दूसरे में हम लोग क्या ले लें, देखो अब फिर मुझे बताओ, क्या ये बीटा, क्या ये बीटा ओ ए आई में एक्सटर्नल एंगल है, तो बताओ ट्रायंगल ओ ए आई में, ठीक। फिर से लगा दो, क्या बीटा की जो वैल्यू है वो अल्फा प्लस के, बीटा नहीं मतलब ये मत करो अभी, चलो ये देखो फिर से ले लो, चलो ये आई ए सी, ट्रायंगल आई ए सी में, ठीक। फिर दिखाओ तो ये गामा जो है वो बीटा और आर के बराबर है ना, देखो ये ट्रायंगल गया आई ए सी, इसमें ये देखो बीटा और ये देखो आर, क्या ये गामा के योग के बराबर है, तो लिख दो, तो कहोगे गामा बराबर कितना हो जाएगा, बीटा प्लस के आर, ठीक है। चलो भाई यहां से क्या मैं आर को निकाल लूं, आर बराबर कितना हो जाएगा, गामा माइनस के बीटा। चलो ये इक्वेशन नंबर 2 ले लो, ठीक। अब देख के बताओ क्या मैं यहां से यहां तक जो रे गुजर रही है उसके लिए स्नेल का नियम लगा दूं। स्नेल का नियम कहता है कि ये माध्यम अगर n1 अपवर्तनांक का है और ये माध्यम n2 अपवर्तनांक का है, तो क्या मैं n1 और साइन आई, इसको क्या मैं n2 साइन और r लिख दूं, एग्री। तो बताओ अब इतनी बात समझ में आई। अब अगर ये बहुत छोटा हो, ये पृष्ठ बहुत छोटा हो, तो छोटे के लिए मैंने 3 कंडीशन बताई थी कि साइन थीटा जो है वो बराबर किसके होता है, थीटा के, कॉस थीटा जो बराबर है वो किसके होता है, 1 के, और थीटा की जगह हम क्या ले लेते हैं, टेन थीटा, ठीक। ठीक इतनी बात मैंने समझाई थी, तो क्या मैं यहाँ साइन आई की जगह केवल आई लिख दूँ, कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। तो बताओ n1 और ये आई, ये क्या आया n2 और ये क्या आया r, क्या मैं i की वैल्यू उठा के यहाँ से रख दूँ, तो आप कहोगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक। आप कहोगे n1 और i की वैल्यू देखो क्या है, गामा माइनस के अल्फा बराबर n2, आर की वैल्यू कितनी आएगी, गामा माइनस बीटा, ठीक। अच्छा अब आगे अगर इसको और ले जाओ तो n1 गामा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा, ठीक। अब एंगल छोटा है तो छोटे के लिए क्या मैं अल्फा को टेन अल्फा लिख दूं और क्या मैं बीटा को टेन बीटा लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं सर, लिख लो। तो n1 और यहाँ पे टेन गामा माइनस n1 टेन अल्फा बराबर n2 टेन गामा माइनस n2 टेन बीटा, ठीक। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक। तो बताओ क्या मैं इसको फिर से फर्दर आगे बढ़ाऊं, तो देख के बताना आप, 1 मिनट देख के बताना आप, ठीक। टेन गामा क्या है, तुम कहोगे सर गामा के लिए देख बात करो तो ये है गामा
और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, है ना। लंब बटे आधार ही तो tan होता है, होता। अब बताओ, अगर ये अपर्चर बहुत छोटा है तो क्या मैं B को P के नज़दीक ले लूँ, B को P के नज़दीक ले लूँ? अच्छा, अगर ऐसा लिया तो बताओ N1 tan गामा मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन लंब बटे आधार कितना ले लूंगा मैं, BC माइनस N1 tan गामा, सॉरी अल्फा है ना ये यहाँ पे, एक मिनट, tan अल्फा, ठीक। तो यहाँ tan अल्फा, अल्फा के लिए यही तो होगा परपेंडिकुलर और आधार OB होगा। तो मैंने ये AB लिख दिया और ये OB बराबर, देखो ये मैंने लिख दिया N2 tan गामा के लिए फिर से वही AB अपॉन BC माइनस N2 tan बीटा के लिए ये तो हुआ परपेंडिकुलर और ये हुआ बेस, लिख दूं मैं AB अपॉन IB, AB अपॉन IB, ठीक। अच्छा देखो चारों में AB है ना, सेम हटा दो। अब बताओ BC, BC और मैं कह रहा हूं ये बहुत छोटा है तो B क्या P के बिल्कुल नजदीक होगा, तो मैं BC को क्या PC लिख दूं, चलो भाई N1 अपॉन PC माइनस N1 अपॉन OB और B P के निकट है तो मैं OP लिख दूं या PO लिख दो भाई, ठीक, बराबर N2 BC मैं PC लिख दूं माइनस ये कितना हुआ N2, ठीक है ना, और IB को मैं PI लिख दूं, ठीक। चलो भाई अब N1 कोई दिक्कत नहीं चलो N1 PC पोल से C तक की दूरी को मैं क्या ले रहा हूं, माइनस के आप, ठीक, माइनस N1 O से P, देखो O लेफ्ट हैंड है ना इधर, तो मैं माइनस के U लूं बराबर N2 और PC को मैं कितना ले लूं, पोल से C R, इधर की ओर तो माइनस का, ठीक है ना, माइनस का, एक मिनट, माइनस का R माइनस के N2 और PI पोल से इमेज तक की डिस्टेंस को मैं क्या लेता हूं, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक। कितना होगा, लेफ्ट हैंड ही है तो माइनस के, ठीक है। अब बताओ इसी को अगर और आगे बढ़ाओ तो बताओ ये N1 अपॉन R प्लस के N1 अपॉन U बराबर, ये प्लस हो गया ना, N2 अपॉन V माइनस N2 अपॉन R, इतना आया। इसको फर्दर आप आगे बढ़ा दो तो बताओ इसको मैं इधर ले जाऊं, इसको मैं यहाँ ले जाऊं तो बताओ, और इसको यहाँ ले आऊं तो बताओ N2, अरे भाई N2 अपॉन V, ये इधर चला गया N1 अपॉन U बराबर, ये इधर आया तो N2 अपॉन R माइनस N1 अपॉन R, इसी को और आगे बढ़ा दो तो N2 अपॉन V N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R। यही तो मुझे चाहिए था, यही तो चाहिए था कि अगर N1 अपवर्तनांक के माध्यम से कोई रे N2 माध्यम में जाए तो N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R, यही हम लोग को ड्रॉ करना था, ठीक। इतनी बात समझ में आई, कुछ नहीं किया, ऑब्जेक्ट ले लिया, रे डाल दी, सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुक गई, इमेज बनी तो O अल्फा, I बीटा और C को गामा, और दोनों में R, ये जो गामा है वो ले लिया और गामा की वैल्यू अल्फा प्लस I और दूसरी बार गामा की वैल्यू बीटा प्लस R के बराबर, एक तरफ I एक तरफ R, फिर स्नेल का नियम N1 साइन I बराबर N2 साइन R, N1 छोटे एंगल के लिए साइन I क्या होता है I, छोटे एंगल के लिए साइन R क्या होता है R, तो N1 I बराबर N2 R, फिर N1 यहाँ I की वैल्यू यहाँ R की वैल्यू, फिर पूरे को ओपन कर दिया, फिर छोटे एंगल के लिए थीटा बराबर टेन थीटा, इतना जब किया 10 की वैल्यू रखी तो जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया, वो आया अपना N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R, ठीक चलो
इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अब देखो, हमको इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना, ये तो भाई ड्रॉ है, या ये तो आपको निगमन करना होता है बोर्ड में, तो भाई आपने कर लिया। हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमेशा कुछ ये करेंगे, या अभी देखो आप, जैसे अभी आप देखो, तो जैसे मैंने आपसे कहा N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू बराबर N2 माइनस N1 अपॉन आर। ठीक, ये कहा। क्या मैं इससे N1 कॉमन ले लूं? अगर मैं N1 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे N1 लिख दूं, यहाँ पे N2 अपॉन N1 और ये V हो जाएगा, इधर 1 अपॉन U हो जाएगा, और इधर N1 को अगर हम कॉमन लेंगे तो N2 अपॉन N1 माइनस 1, नीचे कितना हो जाएगा R होगा। क्या मैं इससे इसको उड़ा दूं? अब बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं ANG, आप तुरंत कहते हो NG अपॉन NA, बिल्कुल ऐसे ही N2 अपॉन N1 है ना, तो मैं इसको क्या 1N2 लिख दूं, N2 अपॉन N1, और ये क्या है V माइनस 1 अपॉन U बराबर, फिर मैं इसको 1N2 माइनस के 1 लिख दूं, और यहाँ पे क्या लिख दूं। ठीक, मतलब अगर ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, एक रे यहाँ से गई कहाँ पे 2 पर, तो 1 से कहाँ गई 2 पर, उसी के लिए मैंने 1N2 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1N2 माइनस 1 अपॉन आर कर दिया। ठीक है, अब इसको भी आपको याद नहीं रखना है, या अभी आप इसको ऐसे समझ लो, मान लो एयर से ग्लास में गई, पहला माध्यम एयर था, आपने कह दिया एयर से ग्लास में, नीचे आपने वी माइनस 1 अपॉन यू, एयर से ग्लास में गई, एयर से ग्लास में माइनस 1 अपॉन आर। ठीक, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देखना है, केवल ये, और वो ये क्या है, एन अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू विच इज इक्वल टू क्या है, एन माइनस 1 अपॉन आर। अब जहां से जहां जाएगी वहां से वहां तक के लिए आप पुट कर दो वैल्यू। जैसे मैंने कहा आपसे, एयर से कहाँ जा रही है ग्लास, लो, एयर से कहाँ जा रही है ग्लास, खत्म। मान लो, मान लो पानी से कहाँ जा रही है, मान लो ये बुलबुला है हवा का, और इधर भरा है लो पानी। ठीक, तो बताओ रे ग्लास से कहाँ जा रही है, एयर में, तो यहाँ क्या भर दोगे, ग्लास से कहाँ जा रही है एयर में, नीचे वी माइनस 1 अपॉन यू, ग्लास से कहाँ जा रही है एयर में, माइनस 1 अपॉन आर। ठीक, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो, चलो भाई नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, ये भी बोर्ड में पूछा जाता है आपके बहुत टाइम, वो क्या है, आप इस बार गोलीय पृष्ठ ले लो ये। ठीक, किस टाइप का है, तो आप कहोगे ये उत्तल गोलीय पृष्ठ है। चलो भाई, अब फिर से वही ड्रॉ कर लो, ये प्रिंसिपल एक्सेस है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इसके लिए अब सर जो वक्रता केंद्र है वो कहाँ होगा, यहाँ होगा, मैंने लो सी लिख दिया, एग्री। और कोई ऑब्जेक्ट है उसको लो यहाँ रख दिया। ठीक, ये बिंदु वस्तु है। ठीक, इससे किरण जाएगी, इधर गई, या कर लो, इससे किरण गई, लो ये ले लो। ठीक, चली जाने दो। अब इस माध्यम एयर से ग्लास में जाएगी, तो बताओ अपवर्तित नहीं होगी, अगर अपवर्तित हुई तो मैं इसको क्या मैं N1 लिख दूं, इसको क्या मैं N1 लिख दूं, और इसको क्या मैं N2 माध्यम लिख दूं, तो बताओ अभिलंब से, सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुकती है ना, जो झुका दो, पहले तो आप अभिलंब बना लो। ठीक, बनाओ, आप कहोगे भाई साहब ये है अभिलंब, ठीक है, लो भाई साहब ये है अभिलंब। ठीक है, ठीक, तो बताओ ये इधर से गई, तो ये इस माध्यम के अभिलंब की बात करोगे तो ये किरण अभिलंब की ओर झुकेगी ना, तो झुका दो भाई, कोई आपत्ति नहीं, लो ये झुका दी मैंने।
हम्म, 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 लो ये झुका दी। अब लंब की ओर, तो कुछ ऐसे झुका दूं मैं, ऐसे झुका दूं। ठीक। अच्छा, अब मैंने अगर ऐसे झुकाया तो तुम मुझे ये बताओ, ये किरण, ये किरण यहां गई? आप कहोगे जी सर। और ये किरण देखो यहां गई। ठीक। तो मुझे बताओ क्या ये कहीं मिल रही? ठीक। तो बताओ मैं क्या इसको पीछे ले जाऊं, मैं पीछे ड्रॉ कर लूं? भाई अगर पीछे ड्रॉ किया, ध्यान देना, अभिलंब की ओर झुक रही थी, तो इस किरण को मैं ऐसे बना देता हूं। ये है अपवर्तित किरण। इसको मैं अगर बनाऊं तो कुछ ऐसे देखो। ठीक है, क्लियर? इसको मैं कुछ बनाऊं तो ऐसे बन गया। अच्छा, मैं इसको क्या आई लिख दूं? इमेज। ठीक। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब बताओ, मैंने ऑब्जेक्ट के लिए एंगल कितना लिया था? आप कहो अल्फा। इमेज के लिए कितना लिया था? बीटा। और सी के लिए क्या लिया था? गामा। ठीक है। अब मुझे बताओ, ये ये थी इमेज और ये था ऑब्जेक्ट। तो तुम मुझे ये बताओ, ये ऑब्जेक्ट वाली रे ने प्रकाशिक ये जो अभिलंब है, इससे जो एंगल बनाया, इसी पूरे एंगल को तो मैं आई लूंगा। बोलो। और देखो ये थी किरण, ये थी किरण। इस किरण ने अभिलंब से जो कोण बनाया, उसको क्या मैं यहां लूं? आर। ठीक। अब देखो जो आर यहां है, देखना अभिलंब ये गया, और ये थी किरण जो अपवर्तित है, ये ऑरेंज वाली और ये ग्रीन वाली। ठीक। तो इसी एंगल को देखना, इस एंगल को, पूरा जो एंगल है देखो, ये क्या है? आर आई। और केवल ये वाला एंगल देखो, यहां से ये एंगल देखो, ये, इसको मैं लिख देता हूं, लो। बड़ी दिक्कत हो रही तुमको ना। लो, इस एंगल को मैं ले रहा हूं कितना? आई। ठीक। और इस एंगल को मैं क्या ले रहा हूं? आर। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक। कुछ मत करो अब। यहां पर एक पॉइंट ले लो ए, और इससे परपेंडिकुलर खींच दो, तो ये पॉइंट ले लो बी। ठीक। ठीक। अब बताओ देखो, क्या मैं ट्रेंगल, देखो, एक तो लिया मैंने आर। ठीक। आर। तो आर के लिए ध्यान देना, आर के लिए ये बीटा हो जाएगा। ठीक। और ये हो जाएगा गामा। समझ में आ रहा? और आई के लिए ले लूं, तो आई के लिए क्या हो जाएगा? अल्फा और गामा। ठीक। तो बताओ, ट्रेंगल, ध्यान देना, ट्रेंगल ए आई सी, ए आई सी में, ए आई सी में, ठीक। बताओ, ए आई सी में, बताओ ये क्या हो जाएगा? आर। तो आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? बीटा प्लस के गामा। एग्री? देख लो, ए आई सी में जो बीटा है ना, और जो गामा है, वो एक्सटर्नल एंगल क्या है? आर। आर इसी के तो बराबर होगा। चलो भाई, ये इक्वेशन नंबर वन। अच्छा, दूसरी इक्वेशन में लिखना चाहूं, तो अब बताओ, ये एंगल लिया मैंने आई, किस ट्रेंगल में आ रहा था? तो ओ ए सी। तो ट्रेंगल ओ ए सी में, ठीक, क्या आया? आई। आई बराबर कितना आया? अल्फा प्लस के गामा। इक्वेशन नंबर दो। फिर वही सेम चीज लगा दो। क्या? इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या था? n1 साइन आई विच इज इक्वल टू n2 साइन आर। छोटे एंगल के लिए आई की वैल्यू, साइन आई की वैल्यू आई के, और साइन आर की वैल्यू आर के। चलो भाई, तो यहां से n1 आई, n2 आर। अब फिर 10 में कन्वर्ट कर दो, या अभी वैल्यू रख लो। n1 आई की वैल्यू कितनी आई है? अल्फा प्लस के गामा। n2 की वैल्यू क्या आई है? बीटा प्लस का गामा। ठीक। अब फिर ओपन कर लो, तो n1 अल्फा, n2 n1 n1 गामा बराबर n2 बीटा
प्लस के n2 गामा। ठीक है। अच्छा, अब क्या मैं छोटे एंगल के लिए अल्फा को या थीटा को क्या मैं टेन थीटा के बराबर लिख दूं? ठीक, अगर ऐसा करते हैं तो बताओ n1 टेन अल्फा प्लस n1 टेन गामा बराबर n2 टेन बीटा। ठीक, प्लस n2 टेन और ये क्या है? गामा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब वैल्यू भर दो यार अल्फा की। बताओ अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ये होगा ना, और बेस ओ बी होगा, और बी अगर पी के बिल्कुल बगल में है तो मैं ओ पी ले लूंगा। ठीक है, चलो भर दो फटाफट। ठीक है, भरो फटाफट। n1 टेन अल्फा, अल्फा ए बी। ठीक, और आधार क्या ले लूँ मैं? ओ बी या बी ओ ले लो, ओ बी ले लो भाई। ठीक, प्लस n1 टेन गामा। गामा के लिए देखो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। परपेंडिकुलर लिया ए बी और बेस कितना ले लिया? बी सी बराबर n2 टेन बीटा। बीटा देखो ये था ना, बीटा के लिए परपेंडिकुलर ये और बेस बी आई है ना, तो परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी आई प्लस के यहाँ लिख दो n2 और टेन गामा। फिर वह गामा के लिए ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी। क्या मैं ए बी ए बी ए बी ए बी को हटा दूं? बताओ ओ बी। अब बी पी के बिल्कुल बगल में है तो फटाफट लिख लो इसको, n1 ओ पी प्लस n1 बी पी के बगल में तो पी सी प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, बराबर होगा, बराबर n2 बी आई। बी क्या है? ये, और आई क्या है? ये, तो मैं इसको पी आई लिख दूं प्लस के n2 बी सी। देखो ये बी सी है, क्या मैं इसको पी सी लिख दूं? ओके, चलो भाई फिर से देखो इसको, बताओ ओ से पी तक की दूरी को मैं वस्तु की दूरी तो कहता हूं, और इसके लिए इधर वाली जो दूरी है, ध्यान देना, वो कितनी है? माइनस का। तो n1 अपॉन माइनस का u लिख दूं प्लस n1 पी सी, पोल से सी इधर की ओर है, प्लस के आर बराबर n2 पी आई। पोल से इमेज लेफ्ट हैंड तरफ बन रही ना, तो मैं क्या लेता हूं? माइनस के v प्लस के n2 पी सी, पोल से सी फिर से वही आर। ठीक है, तो बताओ इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, और इस पूरे टर्म को इधर ले आओ, तो बताओ n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू बराबर n2 अपॉन आर माइनस n1 अपॉन आर। इसको मैं फिर से लिख दूं तो 1 अपॉन आर n2 माइनस n1 कर दूं। ठीक, तो देखो डिट्टो वही फॉर्मूला निकल आया जो पिछला था, n2 अपॉन वी n1 अपॉन यू n2 माइनस n1 अपॉन आर। खत्म। ठीक है तो चाहे वो उत्तल हो और चाहे वो अवतल हो, दोनों के लिए जो फॉर्मेशन बनता है फॉर्मूले का वो सेम आता है। ठीक, मैं फिर कह रहा हूं, हमको केवल इतना याद रखना है, n अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू बराबर n माइनस वन अपॉन आर। काम खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भाई इसके आगे अब जो एप्लीकेशन पार्ट है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, उन क्वेश्चन को पहले आप सोचना, पॉज करना, ट्राई करना, और अगर ना हो तब फिर यहाँ पे देख लेना। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन लिखते हैं तब। देखो क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट में ही समझाई देता हूँ, एक मिनट रुको। दर्द होगा नहीं, चलो लेते हैं क्वेश्चन अभी, रुको एक मिनट। चलो तो उत्तल और अवतल पृष्ठ के लिए हमने अपवर्तन के फॉर्मूलों को सीख लिया। ठीक, देखो फॉर्मूले सीखना और अप्लाई करना दोनों में अंतर है। ठीक, तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा आपका परफेक्शन होता चला जाएगा। ठीक, जैसे हमने आपको जो फॉर्मूला नॉर्मल बताया वो तो यही कहा,
कि भाई आप ले लो क्या, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U, ये होता है N2 माइनस N1 अपॉन R। ठीक, हम इसको बार बार माध्यम थोड़ी ना देखते फिरेंगे। तो यहाँ हमने आपको फिर सीधा बताया कि आप कुछ कन्वर्ट कर लो या N1 को बाहर निकाल लो, एक सीधा सा फॉर्मूला याद रखो, N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, ये होता है N माइनस 1 अपॉन R। ठीक है, इतनी सी चीज याद रखनी है। अब अगर एयर से ग्लास में जाएगी तो ANG, AN मतलब जिस से जिस में जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत? अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग सारे क्वेश्चन डील कर लेंगे। ठीक, देखो जैसे जो पहला क्वेश्चन तुमको दिख रहा है वो क्वेश्चन ध्यान से पहले पढ़ो। ठीक, उसको फ्रेम करने की कोशिश करो, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक, देखो, या किनारे ले जाऊं इधर क्वेश्चन? ठीक है, दिख रहा ना? ठीक, अब दिख रहा होगा। ठीक देखो वो क्या रहा, वो कह रहा है कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस के गोले के भीतर, ठीक, एक कोई ठोस गोला है उसके भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक, गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। ठीक, अब अगर वो ये क्वेश्चन कह रहा है तो तुम थोड़ी सी फ्रेमिंग तुरंत कर लो। ठीक, फ्रेमिंग क्या कर लो कि जैसे ये है, ठीक, ये है, ये बुलबुला है। ठीक, अब इस बुलबुले के लिए उन्होंने ये बस केवल दिया है ये। ठीक, और इसके आधार पर वो कह रहे हैं कांच का ये जो बुलबुला है 4 सेंटीमीटर व्यास का है, तो बताओ ये जो इसकी रेडियस होगी वो 2 सेंटीमीटर, और जो ये रेडियस होगी वो 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब बुलबुला, वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ, देखो गोले का पृष्ठ एक तो ये हुआ और एक ये हुआ, अगर मैं इधर ले लूँ तो इस पृष्ठ से कितनी दूरी पर स्थित है वायु का बुलबुला, तो आप कहोगे 1.2, तो मैं यहाँ से और 1.2 ले लूँ, लो ये है 1.2, यहाँ पर कोई ये वायु का बुलबुला है। ठीक, अब वो कह रहा है इसको हम यहाँ से देख रहे हैं, तो इसकी जो स्थिति है, जो इमेज बनेगी उसकी आप स्थिति बताओ। ठीक, अब ये अब अभी मत सोचो आप कि यहाँ से एक रे गई और फिर ये अगर मैंने अभिलंब बनाया तो सघन से विरल में गई, अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक, ये अभी हम लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, और उसके बाद देखेंगे कि हो क्या रहा है या इमेज कैसे बन रही। ठीक, देखो हमने आपसे कहा आप फॉर्मूला लगाओ n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू विच इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर। ठीक, अब बताओ ये जो बुलबुला है इससे जो प्रकाश की किरण है वही तो निकलती हुई बाहर हम पर पड़ेंगी, तभी तो हम उसका इमेज बना पाएंगे। ठीक, तो बताओ कहाँ से चल रही हैं किरण? ग्लास से। कहाँ पर जा रही हैं? एयर पर। ठीक, तो कहाँ से चल रही हैं? ग्लास से। कहाँ जा रही हैं? एयर पर। क्या मैं ये v ले लूँ माइनस 1 अपॉन यू ले लूँ? क्या मैं जी एन ए ले लूँ 1 ले लूँ और ये आर ले लूँ? ठीक, अब अगर किरण यहाँ से निकल रही है और मैं पोल एस को ले रहा हूँ, तो बताओ किरण की दिशा में चलते हैं तो प्लस और अपोजिट चलते हैं तो माइनस। किसके रिस्पेक्ट में? पोल के रिस्पेक्ट में। तो बताओ पोल के इधर की जो चीजें आएंगी वो क्या लूंगा मैं? पॉजिटिव, और इधर की जो चीजें आएंगी वो क्या लूंगा मैं? नेगेटिव। एग्री? इस बात पर एग्री होगी। ठीक, अब बताओ जी एन ए को मैं क्या एन ए ओवर एन जी लिख दूं और ये v लिख दूं, 1 अपॉन यू लिख दूं, एन ए अपॉन एन जी माइनस 1, और ये क्या मैं 1 अपॉन आर लिख दूं इसको। ठीक, कोई दिक्कत? इसको मैंने क्या लिख दिया? 1 अपॉन आर। ठीक, अब वैल्यू भर दूं। एयर का देखो, एयर का तो हम जानते हैं 1 होता है और जी का 1.5, वी मुझे निकालना है माइनस 1 अपॉन, बताओ
u की वैल्यू मैं इस पोल से अगर लेता हूं तो किधर आएगी, इस तरफ। इसकी चीज़ों को मैं माइनस ले रहा हूं तो मैं -1.2 रख दूं। यहां मैंने कितना रखा, माइनस के 1.2, ठीक, बराबर। फिर मैंने ये 1 और ये 1.5 माइनस के 1 और इधर कितना लग दिया 1/r। फिर से r को मैं कितना लूंगा, माइनस का 2 लो, माइनस का 2 लो, माइनस छोटा सा यहाँ रख दिया, ठीक। अब बताओ इसको मैं इससे काट दूं तो 2/3v, ये प्लस के 1/1.2 हुआ ये। इसको इधर से उड़ाओ तो ये 2 और ये 3, 2/3 -1, -1/3 और -1/3 का माइनस के हाफ से गुणा करोगे तो प्लस के 1/6 आएगा, ठीक है। चलो इसको फिर से हटा दो तो 2 5 10, 2 छक्के 12, बताओ 2/3v, ठीक, 2/3v एक मिनट, 2/3v, ठीक। टू बाई थ्री वी, ठीक, 2/3v बराबर मैं क्या लिख दूं, 1/6 और माइनस के 5/6। अच्छा यहाँ से मैं एलसीएम ले लूँ तो कितना आ जाएगा 6, इधर आएगा 1 -5 -4/6 आया। 2/3v की जो वैल्यू है वो माइनस के उड़ा दो फिर से 2 और ये 3, तो 2 और ये 3, बताओ 2 को 2 ले गया, 3 को 3 ले गया, v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 1। ये माइनस के 1 सेंटीमीटर क्या शो करती है, शो ये करती है कि इमेज जो है वो इस पोल से अंदर की ओर कितना बनेगा, 1 सेंटीमीटर। बात समझ में आई, अब बना लो। अब अगर ये आप गोला ले लोगे, ठीक, ये ले लो, ये आप सेंटर ले लो, इधर बात कर लो तो ये 2 सेंटीमीटर है। इस पृष्ठ से इमेज जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 1 सेंटीमीटर, ठीक। और वस्तु कहाँ रखी है, 1.2 पर, 1.2 पर, यहाँ वैल्यू कर लो 1.2। अब ये ले लो, ठीक, और ये ले लो, इसको बोलोगे ऑब्जेक्ट और इसको क्या बोलोगे, इमेज, खत्म, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। बढ़े आगे, चलो इस क्वेश्चन को देखो। देख तो रहा ना, चलो बिल्कुल वही सेम है, देखो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर, ठीक, वायु का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से व्यास के अनुदिश देखने पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है, ठीक। इस बार एक कोई गोला है वायु का जो कांच के गोले के अंदर है और वो दिखाई पड़ रहा, मतलब हम देख रहे हैं, मतलब इमेज की जो वैल्यू है वो दी हुई है पृष्ठ से कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और वो कह रहा है गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति आप बताओ, ठीक, वो ये कह रहा है। चलो भैया फिर से वही फ्रेमिंग कर लो, तुरंत आप कहोगे भाई साहब ये आप बना लो गोला, ठीक, ये बना लो आप गोला, ठीक है। अब इस गोले के लिए फिर वही ये एक्सेस ले लो, ठीक। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर व्यास है ना, ठीक भाई, 4 सेंटीमीटर अगर व्यास रख लो तो ये ले लो आप सेंटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये इधर भी 2 सेंटीमीटर। अब वो इमेज की वैल्यू दे रहा है, मतलब पृष्ठ से, लो ये है पृष्ठ, तो यहां से अगर आप इमेज देखोगे तो वो दूरी कितनी दे रहा है, 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब वो कह रहा है कि वस्तु एक्चुअल में कहां रखी होगी, ठीक, तो पृष्ठ के ही रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं। तो चलो अगर मान लो वस्तु यहां कहीं अंदर है तो बताओ प्रकाश की जो किरणें हैं वो वस्तु से ही तो आंख पे पड़ेगी, तभी तो ये इमेज बनेगी। तो बताओ ये था ग्लास और ये था एयर, प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है, ग्लास से एयर में,
कांच से एयर में, तो फिर वही n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर n माइनस 1 अपॉन आर। कहाँ से? ग्लास से। किस में? एयर में। कहाँ से? ग्लास से। किस में? एयर में। ठीक, अभी हल सिखाया था। Na अपॉन एन जी करोगे, जब Na अपॉन एन जी करोगे तो एयर का अपवर्तनांक 1 और ग्लास का अपवर्तनांक 1.5। ठीक, फटाफट से मैं लिख रहा हूँ इसको, क्लियर लिख दो। तो 1/1.5 वी। ठीक, अब देखो वी उसने दिया है, इस बार प्रतिबिंब की स्थिति दी है पृष्ठ से, ध्यान देना, पृष्ठ से इधर की ओर वस्तु या जो किरणें निकलेंगी वस्तु से होती हुई आंख पर जाएंगी इस पोल के रिस्पेक्ट में, ध्यान देना। मान लो यहाँ कहीं है तो यहीं तो निकली, तो इस पोल के रिस्पेक्ट में इधर की जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या लूंगा? नेगेटिव। रे की डायरेक्शन ये है, हम इधर तो नेगेटिव, और रे की डायरेक्शन जाके इधर रही इधर, तो इधर की सारी डिस्टेंस को पॉजिटिव। ठीक है, बताओ। मैं v की जगह फिर से यहाँ क्या लिख दूँ? v की जगह बताओ 1/1.5 वी। विद साइन रखोगे तो विद साइन कितनी दूरी पर है? 1 सेंटीमीटर, और इस पोल के रिस्पेक्ट में किधर है ये? माइनस की ओर, तो मैं माइनस के साथ में लिख दूँ, तो यहाँ माइनस का 1 माइनस 1 अपॉन यू बराबर जी एन ए को फिर से मैं वही 1, ठीक, माइनस 1 अपॉन आर, लो ये लिख दिया। ठीक, अब इसको काट कूट दो, लो ये, लो ये, तो ये बचा 2/3। ठीक, माइनस काट दिया ना, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2/3 माइनस 1 अपॉन यू बराबर ये कितना आया? 2/3 माइनस 1। और बताओ आर, आर अभी भी पोल के रिस्पेक्ट में आर कहाँ है? इधर, माइनस का मैं ले लूँ, तो ये ले लिया माइनस और इधर लिख दिया 1/2। फिर से वही, ये -1/3 और ये -1/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। ये देखो, -1 अपॉन यू को इधर लिख लो, इस माइनस को उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 2/3। 3 और 6 का एलसीएम लोगे कितना आएगा? 6। इधर कितना आएगा? 1, तो इधर कितना आएगा? 4। सही है ना? चलो, ये कितना हो गया? 5/6। ये कितना था? ये कितना था? माइनस के 1 अपॉन यू। ठीक, तो बताओ 5u की जो वैल्यू है वो माइनस का 6 आएगी, तो u की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस के 6 अपॉन 5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, मतलब माइनस के 1/2 सेंटीमीटर। ये माइनस क्या शो कर रहा है? इस पोल के किधर की ओर? इस तरफ। कितनी दूरी पर? 1.2, 1.2, मतलब यहां से 1.2 सेंटीमीटर पर एक वस्तु होगी जो बिंदु वस्तु है जिसकी इमेज पोल से ही 1 सेंटीमीटर पर बन रही। एग्री? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आंसर देख लो, गोले के पृष्ठ से, गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको कॉपी पर ट्राई कर लोगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है इस क्वेश्चन को देख लो। सोचो थोड़ा, यहाँ पर उसने ऑब्जेक्ट भी रख दी और यहाँ पर इसने उस ऑब्जेक्ट की रे को डालते हुए अपवर्तन कराकर आई यानी इस पॉइंट पर इमेज भी बना दी। इस बिंदु की इमेज बिंदु ही बन गई। ठीक, तो वो कह रहा है कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, इसकी एक बेलनाकार छड़, ठीक है, के सिरे को, लो ये बेलनाकार छड़ के सिरे को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोलीय आकार का बना दिया। ठीक है भाई, बना दिया। इस सिरे के बाईं ओर, लो भाई इस सिरे के बाईं ओर इधर की ओर 12 सेंटीमीटर, इससे पोल से 12 सेंटीमीटर दूर वस्तु ओ, ये वस्तु है, इसके प्रतिबिंब आई की दूरी बतानी है। ठीक, क्या करो, प्रकाश की किरणें वस्तु से निकलकर आंख पर प्रवेश करती हैं
और क्या बनाती हैं, इमेज बनाती हैं। ठीक, चलो, तो यहाँ यही था ग्लास और ये क्या था, एयर। ठीक, फिर से वही n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u n माइनस 1 अपॉन r। कहाँ से निकल रही थी, ग्लास से। कहाँ जा रही थी, एयर। कहाँ निकल रही थी, ग्लास। कहाँ जा रही थी, ए। ठीक, बताओ, कांच का अपवर्तनांक दिया है उसने 1.5 और एयर का हम जानते हैं 1 होता है। फिर से वही एन ए अपॉन एन जी करोगे, एन ए अपॉन एन जी। अब मैं क्लियर लिख रहा हूँ फटाफट, 1/1.5, 2/3। ठीक, v मुझे बताना है ना, इस पोल से ये जो v है उसकी डिस्टेंस बतानी है, तो होल्ड कर लो, माइनस 1 अपॉन u। इस पोल के रिस्पेक्ट में रे इधर और रे इधर और हम इधर, मतलब यहाँ की चीज़ों को नेगेटिव और यहाँ की चीज़ों को पॉजिटिव ले लो। u कितना ले लूँ मैं, पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी माइनस का 12। ठीक है, बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। तो ये कितना हो जाएगा, जी एन ए, मैं फिर से लिख दूँ 2/3। ठीक है, माइनस का 1 और r। इस गोलीय पृष्ठ के लिए r किधर है, इसी तरफ तो है, इसी तरफ तो है, मतलब पोल के रेस्पेक्ट में माइनस। और देखो उसकी त्रिज्या कितनी है, 2। कितनी है, 2, तो रख दो 1/2 विद साइन माइनस। ठीक, अब सॉल्व कर लो। 2/3 तो ये हुआ, v ये हुआ। देखो ये -1/3, ये -1/2, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 3 6। इसको मैं सीधा 1/6 लिख रहा हूँ, प्लस के 1/12 लिख रहा हूँ, माइनस इधर, सॉरी ये प्लस हो गया था तो ये क्या आएगा, माइनस। ठीक है ना, ये माइनस माइनस प्लस, इधर गया तो माइनस। चलो, 12 और 6 12, ये 2 ये 1, बताओ कितना है, 1/12, ये 2/3, काट दो, टी चौके 12, v की वैल्यू कितनी आ गई, 8। 8 का मतलब क्या है, पॉजिटिव का, पोल के इस तरफ, पोल के इस तरफ। तो बताओ v की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर, पोल के कहाँ, दाईं ओर। खत्म। ठीक है, आसान था, कर लोगे। अब देखो, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। ठीक, दिख रहा ना, ठीक है ना। चलो पढ़ो, पहले ध्यान से पढ़ो, फिर ट्राई करते हैं। देखो वो क्या कह रहा है, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के ठोस गोले पर, कांच का एक ठोस गोला है, गोले पर समांतर किरणें आपतित हैं। जो किरणें आ रही हैं वो इस बार कहाँ आ रही हैं, समांतर। ठीक, मतलब कहाँ से आ रही होंगी, इन्फाइनाइट, तभी समांतर होती, समांतर आपतित किरणें होती हैं। ठीक, अंतिम रूप से ये किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर केंद्रित होंगी, मतलब इनफाइनाइट से आ रही हैं, कांच के गोले पर पड़ेंगी, वायु विरल है, कांच सघन है, तो अभिलंब की ओर झुकेंगी और झुकते हुए ये अपने इमेज को कहाँ सेंट्रलाइज करेंगी या बनाएंगी, यही हमको बताना है। ठीक, चलो थोड़ा इसको पहले सोचो। अभी तक जो चीजें थी ना, अभी तक जो चीजें थी उनमें मैं बबल ले रहा था, पानी का बुलबुला या कांच ले रहा था, तो वो जो इमेज थी वो इनसाइड में ही थी। ठीक, यहाँ देखना, यहाँ चीजें चेंज होंगी, मतलब 2 बार 2 पृष्ठों से अपवर्तन होने के बाद इमेज मिले। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ एक चीज बिल्कुल याद कर लो, हैशटैग। ठीक, देखो जो पहले या जो फर्स्ट पृष्ठ है ना, पहले पृष्ठ से जो इमेज बनेगी, ठीक है, इमेज मान लो फर्स्ट है तो आई डैश, वो पहले पृष्ठ द्वारा जो बनी इमेज आई डैश है ना, वो दूसरे पृष्ठ के लिए, ध्यान देना, सेकंड पृष्ठ के लिए किसका काम करती है, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का काम करती है। पहला जो पृष्ठ इमेज बनाएगा वो इमेज दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है।
अब देखो इसी को हम फ्रेम करते हैं, ठीक। देखो यहाँ देखना। हम्म, ठीक, चलो थोड़ा सा ऊपर कर लो, ठीक। ready? हम्म, ठीक, ठीक है। अब ठीक। लेकिन देखो ये चीज हमने बना दी, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो 12 सेंटीमीटर व्यास है, ठीक है, गोले का। फटाफट से तुम पहले इसकी रेडियस बना दो। देखो 12 सेंटीमीटर व्यास है तो ये हुआ 6 सेंटीमीटर, ये भी कितना हुआ 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब इस गोले पर समांतर किरणें आ रही थी, मतलब ऐसी किरणें जो नहीं मिल रही, ठीक, समांतर किरणें आ रही थी। अब बताओ अगर ये किरण गई, देखो ये किरण, तो ये तो यहाँ से गई ना, तो बताओ ये तो सीधी मैं निकाल दूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस किरण की बात करो तो ये क्या था, हवा, ठीक, और ये क्या था, कांच, ठीक। सोच के बताना, ये माध्यम 1 था, ये माध्यम 2 था, और ये माध्यम फिर से 3 था जो कि हवा ही है, तो क्या था 1, ठीक। देखो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, तुम मुझे बताओ हमने अभिलंब खींचा, नॉर्मल खींचा ये, ठीक। तो विरल से जब सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है ना, तो इस किरण को मैंने अभिलंब की ओर झुका दिया, मतलब इधर की ओर, ठीक। चलो इतना झुका दिया। अब इस पृष्ठ को जाओ भूल, ये पृष्ठ है पहला, फर्स्ट, और इसको ले लो दूसरा, इस वाले को, ठीक। तो बताओ अगर इस पृष्ठ को तुम भूल जाओ तो ये जो किरण थी वो ये डायरेक्ट कहाँ पहुंचती, यहीं तो पहुंचती। तो पहले पृष्ठ द्वारा जो इमेज बनती उसको मैं क्या I1 लिख दूं या I' लिख दूं, काम खत्म। लेकिन यहां पर ये पृष्ठ था ना, यहां पर ये सरफेस था, तो बताओ क्या ये किरण सीधी जाएगी, नहीं। ये सीधी जाएगी नहीं। तो एक्चुअल में ये, अब देखो ये अभिलंब मैंने बनाया ना, अभिलंब, तो देखो इस अभिलंब को थोड़ा सा मैं और आगे बना दूं। देखो ये था अभिलंब, इस अभिलंब को मैंने, अभिलंब को अगर ऐसे बनाया तो बताओ अभिलंब से दूर को हट गई ना, ये किरण थी ना, एक्चुअल में ऐसे जाती, लेकिन इस पृष्ठ पर अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से कहाँ हट गई, दूर। कहाँ हट गई, दूर, हटी ना। तो एक्चुअल में जो इमेज बनी वो कहाँ बनी, ये बनी, ठीक है, कोई दिक्कत, बस। अब ध्यान से तुमको केवल फॉर्मूला याद रखना है वो, ठीक, लगाओ, ठीक, वही जो फॉर्मूला मैंने बताया उसी को तुम ट्राई करो, ठीक। ये पहला, ये दूसरा, और ये वही पहला, ठीक। पहले पृष्ठ के लिए, फर्स्ट पृष्ठ, और फर्स्ट सरफेस, ठीक। लगाओ अपवर्तन का फॉर्मूला, क्या कहता है, एन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू विच इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन हाफ। रे कहाँ से आ रही थी, एयर से, किस में जा रही थी, ग्लास में। रे कहाँ से आ रही थी, एयर से, किस में जा रही थी, ग्लास में। रे कहाँ से आ रही थी, एयर से, किस में जा रही थी, ग्लास, ठीक। अब एन ए एन जी को मैं एन जी अपॉन एन ए लिख दूँ, और एन ए 1 होता है,
तो Ng ग्लास के लिए 1.5 लिख दो, लिखो 1.5 अपॉन, ठीक है, V। बात समझ में आ रही? अब बताओ U अगर इस पृष्ठ के लिए मैं चीज़ों को कंसीडर कर रहा हूँ तो इधर की चीज़ों को नेगेटिव और रे की दिशा में चीज़ों को पॉजिटिव। वस्तु कहाँ से आ रही थी? इनफाइनाइट से आ रही है ना ये पैरेलल किरणें, तो U की जगह मैं क्या रख दूँ? इनफाइनाइट, माइनस रख दो, इधर है बराबर, क्या मैं Ang को 1.5 लिख दूँ? -1 अपॉन R। इसके रिस्पेक्ट में R पॉजिटिव ही तो है, पॉजिटिव ही तो है, कितना ले लूँ? 6, ठीक है, काटो, ये तो देखो 0 हो गया, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0। इसको मैं 2/3 भी लिख दूँ, या 3/2 होगा ना, ठीक, लिखो इसको 3/2, ये क्या लिख दूँ? V बराबर, क्या मैं इसको 0.5 अपॉन 6 लिख दूँ? एग्री, काटो, लो 5 एकम 5, 12 पंचे 60, 2 से काटो 6, तो बताओ V की वैल्यू कितनी आ गई? 6×3 18। पॉजिटिव क्या शो कर रहा है? इस पृष्ठ से 18 सेंटीमीटर दूर पॉजिटिव, तो देखो ये हो गई 6, ये हो गई 6, तो तुम मुझे बताओ यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, कितनी हो जाएगी? 6, ठीक। अब बताओ दूसरे पृष्ठ के लिए जो पहले पृष्ठ द्वारा बना हुआ इमेज है वो वस्तु का काम करता है, ठीक। तो प्रोसेस तो देखो अभी भी वही सेम हो रही है, अभी ये हवा से ग्लास में गई और ग्लास से किस में जाएगी? हवा में, ग्लास से किस में जाएगी? हवा में। लेकिन यहाँ तो वस्तु का नहीं पता, लेकिन इतना पता कि वस्तु कहाँ रखी है? यहाँ। इस पृष्ठ से कितनी दूरी पर रखी है? यहाँ। कहाँ रखी है? यहाँ। और ये एक्चुअली में क्या है? ये आभासी है, मिल किरण यहाँ रही है, इसको तो मैंने केवल शो करने के लिए बना दिया, ये आभासी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो, तो अब दूसरे के लिए फॉर्मूला लगा दो, लगाओ चलो करो, बताओ यहाँ ग्लास से किस में जा रही थी? ग्लास से किस में जा रही है? अब एयर में जा रही ना, तो बताओ N अपॉन V 1 अपॉन U N -1 अपॉन R। ग्लास से किस में? एयर, ग्लास से किस में? एयर, ठीक। अब ग्लास से एयर में जा रही है तो Na अपॉन Ng करोगे, 1/1.5, 2/3 आएगा। मैं फटाफट लिख रहा हूँ इसको, 2/3। V तो मुझे चाहिए है ना, यही तो है ना V, ये मुझे चाहिए। अब बताओ U मैं कितना ले लूँ? इस पृष्ठ से, ध्यान देना, इस पृष्ठ से अभी भी रे इधर आ रही है, इधर ध्यान देना, इधर से आ रही है, ये मैं जो ले रहा हूँ वो आभासी है ये, ठीक ना। चलो इस पृष्ठ के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट कहाँ है? इधर की ओर है ना, तो मैं प्लस के लिख दूं 6, तो लो ये लिख दिया 6 बराबर, यहाँ मैं 2/3 लिख दूं, यहाँ 1 लिख दूं, और इस पृष्ठ के इधर रे किधर आ रही है? इधर, हम किधर जा रहे हैं? इधर, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक। चलो आर की वैल्यू में विद साइन लिख दूं ना, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के 1/6, ये -1/3, ये -1/6, तो हो कितना गया? 1/6 18 हुआ, ये 2/3V -1/6 इतना आया, बताओ। और आगे मैं अगर बढ़ाऊँ तो 2/3V विच इज इक्वल टू 1/18 तो ये था, और प्लस के 1/6 ये था, तो 18 और 6 का एलसीएम लो तो 18, इधर बचा 1, इधर बचा 3, तो 4/18 लिख दूँ मैं, 4 देखो 2/3V बराबर 4/18, 2 दूनी 4, टीचिंग 18 आया 2 एकम 2, 2 तिया 6, V बराबर कितना आया? 3 सेंटीमीटर। पॉजिटिव क्या बता रहा है? इस पृष्ठ के, ध्यान देना, इस पृष्ठ के किस ओर? इसी ओर,
बताओ, जो वास्तविक इमेज बनी वो कहाँ बनी? 3 सेंटीमीटर दूर, द्वितीय पृष्ठ से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पहले पृष्ठ के लिए इमेज बना लो, उस इमेज को दूसरे पृष्ठ के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करा दो, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और वही फॉर्मूला लगा दो, अपवर्तन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक, फिर से देख लो, इसको कॉपी पर लगा लेना। ठीक, सुनने से काम नहीं होगा, नहीं, आंसर चेक कर लो। ठीक है ना, करो चेक। गोले के द्वितीय पृष्ठ से के पीछे, द्वितीय पृष्ठ के पीछे कितने सेंटीमीटर पर? 3 सेंटीमीटर। एग्री, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब बस यहाँ ये जो मैंने अब यहाँ पे मिटा नहीं रहा हूँ, ये जो बनाए हैं ना, इसको मैं डॉट ये बनाऊंगा ऐसे, ऐसे डॉट 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 डॉट। ठीक, अब ये डॉट डॉट है तो ये है यू दूसरे पृष्ठ के लिए। एक्चुअल में ये कहाँ से आ रही है? यहाँ पता है क्या ये यहाँ कहाँ से आ रही है? यहाँ तो हम आभासी रूप से मिलाते हैं किरणों को, कहाँ? यहाँ। ठीक, जिस पॉइंट से आती हुई या प्रतीत होती हुई यानी, ठीक, क्या कहलाता है वो? वस्तु। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन को अगर तुम कर दो, ठीक, तो हम समझ जाएंगे कि आपको चीजें जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गई। ठीक, थोड़ा सा और बड़ा कर दूं मैं, लो, चलो आपका टाइम शुरू होता है अब। ठीक, करो। पॉज कर लो, ठीक, और करो ट्राई। ठीक, अब देखो हम बता रहे हैं, देखो बिल्कुल वही सेम चीज है, डिट्टो, कुछ चेंज नहीं हुआ। एक कांच था, ठीक है, एक उसका गोला था 20 सेंटीमीटर के व्यास का। ठीक, एक समांतर किरण पुंज एक ओर से इसमें प्रवेश करता है, करने दो। अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर यह किरण पुंज कहाँ फोकसित होगा? ठीक, देखो वही सेम ले लो भाई, लो भाई, ये ले लिया मैंने। ठीक, अब लो, ये किरण पुंज था तो एक तो ये गप से निकल गया और एक ये निकल गया, फटाक से तुमने क्या बना दिया? ये अभिलंब ले लिया। ठीक सर, अभिलंब से मैंने दूसरी लाइन खींच दी, सर इधर को जाएगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब सर मैं इसको, अगर ये प्रश्न ना होता तो धड़धड़ाते हुए यहाँ निकाल देता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर चूंकि चूंकि ये भाई है यहाँ, तो इसको मैंने कहाँ ड्रा कर दिया? यहाँ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं आई डैश ले रहा हूँ, इसको मैं आई ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, खेल खत्म। इसको मैं ले रहा हूँ नॉर्मल, मतलब एन, ये क्या है? नॉर्मल। ठीक, और तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। चलो भाई फटाफट बढ़ते हैं। ये कांच था, इसका अपवर्तनांक 1.5, व्यास 20 था तो ये लिया आपने 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी आपने कितना लिया? 10 सेंटीमीटर। बस, ये फर्स्ट पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ। ये रे कहाँ से आ रही थी? हवा से। किधर जा रही थी? ग्लास में। ये रे ग्लास से निकल के कहाँ जा रही थी? हवा में। खत्म। चलो भाई, पहले और दूसरे के लिए एक ही तो पृष्ठ है, लगाओ, लगाओ यहाँ लगाओ, लो देखो, एन अपॉन वी, 1 - u, 1 - n - 1 अपॉन आर। ठीक, कहाँ से आ रही है? हवा से। कहाँ जा रही है? ग्लास। कहाँ से आ रही? हवा। कहाँ जा रही? ग्लास। कहाँ? हवा। कहाँ जा रही? ग्लास। ठीक, इधर लिख लो यार, वहां जगह नहीं। एन जी अपॉन एन ए करूँ, वही आएगा 1.5, 1.5/1, 3/2 लिख दो, कोई आपत्ति नहीं। लो, 3/2। ठीक, ये हुआ v माइनस, कहाँ से आ रही थी? पता नहीं, इनफाइनाइट, फिर वही मैं लिख दूँ माइनस के इनफाइनाइट।
बराबर फिर 3/2 -1, ठीक। और r ध्यान देना, ये प्रश्न ले रहा हूं मैं, इधर की सारी किरणें जाएंगी नेगेटिव में, किरण के साथ चल रहे हो तो यहाँ की सारी चीजें किस में आएंगी, पॉजिटिव। एग्री। तो प्लस का ले रहा हूं मैं r, मैं यही रख रहा हूं 1/10। चलो, तो 3/2, ये तो खत्म, 3 में से 2 गया, कितना आया, 1.5, 1.5 में से 1 गया, कितना आया, 1। चलो 1 आया, तो ये 1/10 लिख दूं, ठीक, 2 पंचे 10 लिख दूं, v बराबर 5 दिया, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। चलो फिर से देख लो, क्योंकि 15 तो यहीं कहीं आ जाएगा ना। चलो फिर से देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। एयर से ग्लास में देखो, एयर से ग्लास मतलब 1.5 में 3/2, ठीक। और ये लिख रहा हूँ v -1 माइनस के इनफाइनाइट बराबर, ये कितना हो जाएगा, 1.5 में से 1 गया, है ना, कितना आया, 0.5 आया। और r को मैं प्लस लिख रहा हूँ 10, ठीक। इससे इसको निपटा दिया, 5 एकम 5, 5 बीसम 100, ये भस्म 0। तो 3/2v बराबर कितना है, 1/20, 2 धाम 10, v बराबर 10 दिया 30। अगर v 30 है, देखो ये 10, ये 10 और ये भी 10, तो बताओ जो पहले पृष्ठ द्वारा इमेज बनी उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर, ठीक। अभी मेरा आंसर नहीं आया, हमको एक्चुअल जो इमेज बन रही है वो कहाँ बनेगी उसको बोलना है या उसको पता लगाना है, ठीक। तो अब बताओ, दूसरे प्रश्न को ले लो, इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ। वस्तु से किरण कहाँ से आ रही थी, एक्चुअल में ये जो किरण थी ये क्या थी, आभासी। आ किरण कहाँ से आई थी, यहाँ से। कहाँ से आ रही थी, यहाँ से। तो मैं इधर की सारी चीजों को क्या लूंगा, इस पृष्ठ के रिस्पेक्ट में नेगेटिव, और यहाँ की सारी चीजों को क्या लूंगा, पॉजिटिव, ठीक है। फिर फॉर्मूला लगा दूं, तो अब फॉर सरफेस सेकेंड लगाओ, लगाओ, बताओ। कहाँ से, ग्लास से एयर में, ग्लास से एयर में, अपॉन वी 1 - u बराबर ग्लास से एयर में -1 ठीक है। सॉल्व कर लो, Na/Ng हुआ ना, 1/1.5 हुआ, 2/3v। आप समझ रहे होगे आप फटाफट, 2/3v माइनस u, u इस पृष्ठ के रिस्पेक्ट में u कहाँ है, यहाँ। बताओ, रे की डायरेक्शन में ही तो है, प्लस ले लो, ले लो, 1/10, ये वही है 2/3 -1, और r इस पृष्ठ के रिस्पेक्ट में r कहाँ है, इधर, यानी कि नेगेटिव, तो नेगेटिव को माइनस के साथ 1/10, -1/3 -1/10, माइनस माइनस प्लस, 3 में 10 का गुणा करो तो 30, ठीक। चलो चलो 2/3v बराबर, ये कितना आया, 10 30 आ गया था ना, 1/30 तो ये हुआ, और ये इधर गया तो 1/10 ये हुआ, ठीक है। 30 और 10 का एलसीएम कितना आता है, 30, ये 1 और ये कितना 3, तो ये 4 और ये कितना 30, ये 2 और ये कितना 15, ठीक। अब बताओ, 2 से 2 को निपटाओ, और 3 5 15 को निपटाओ, तो v बराबर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। और ये 5 क्या शो करता है, इस पृष्ठ के इसी ओर, इस किरण के जाने की दिशा के ही ओर, इस पृष्ठ से कितनी दूरी पर, 5, कितनी दूरी पर, 5। मतलब जो फोकसित होने वाली किरणें हैं वो द्वितीय पृष्ठ से गुजरने के पश्चात मुख्य अक्ष से, ठीक, द्वितीय पृष्ठ से 5 सेंटीमीटर दूर फोकसित होंगी, ठीक है, ठीक, ठीक। चलो तो आगे बढ़ते हैं, चेक कर लो आंसर जरा, ये नहीं दिया, हम देखे लेते।
कितना आ रहा है? 5 सेंटीमीटर। 5 आ रहा, ठीक। द्वितीय पृष्ठ से 5 सेंटीमीटर, ठीक। बढ़ो आगे। ये और अच्छा क्वेश्चन है, करो इसको ट्राई। ठीक है, अगर ये आ गया आपको, ठीक, तो समझ लो आपका जो इमेजिनेशन है वो अच्छा है, ठीक। आप नॉर्मल अच्छे से बना लेते हैं, प्रकाश को अपवर्तित बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं, और इमेज जो फॉर्मेशन है उसको बनाने में आप पारंगत हैं, ठीक। करो ट्राई। बिल्कुल आराम से तसल्ली से पढ़ो, ठीक। भागदड़ थोड़ी ना मचानी है, क्वेश्चन सीखना है ना। करो। चलो देखो, जल में चल रहा, ठीक। अब इस बार जल में चल रहा है, मतलब जल में चल रहा प्रकाश का एक समांतर किरण पुंज, ठीक। जल में स्थित 4 मिलीमीटर व्यास के गोलीय वायु के बुलबुले से, ठीक। मतलब जल है, तालाब है, उस तालाब में एक छोटू सा बुलबुला है, उस बुलबुले से प्रकाश की किरणें, देखो ये है प्रकाश का एक समांतर किरण पुंज, देखो ये किरण पुंज आ रहा था, उस बुलबुले से अपवर्तित तो होगा, ठीक। बुलबुला काय का होता है? पानी का नहीं, हवा का। पानी के अंदर किसका बुलबुला है? हवा का, ठीक। उससे अपवर्तन की प्रक्रिया हो रही, ठीक। तो अब आपको फिर से फाइनल जो प्रतिबिंब है ना, अंतिम प्रतिबिंब, उसकी स्थिति को पता लगाना है कि वो स्थिति क्या होगी, ठीक है। चलो भाई करते हैं ट्राई, ठीक। देखो, सबसे पहले तो पानी भर लो आप, है ना, या पानी मत भर लो, आप तो अच्छे बच्चे हो। चलो इस क्वेश्चन को देखो। देखो, जल में चल रहा प्रकाश का एक समांतर किरण पुंज जल में स्थित 4 मिलीमीटर व्यास के गोलीय वायु के बुलबुले से अपवर्तित होता है। प्रकाश किरणों को क्या मान लो? उपाक्षीय मानकर अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, ठीक। करो। देखो, देखो ये एक गोला ले लो, ठीक। ये किसमें है? हवा का गोला है। किसमें है? पानी, मतलब यहाँ भी जल है और यहाँ भी जल। चलो अब क्या करो, पहले इसका एक्सेस ले लो, ठीक। लो ले एक्सेस ले लो, ये समांतर किरण पुंज आ रहे थे, आने दो, ठीक। लो ये नॉर्मल ले लो, ठीक। ठीक है, चलो अब क्या करना है, देखो व्यास कितना था इस गोले का हवा के? 4 mm। अगर 4 mm की बात करो तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करें सेंटीमीटर में, ठीक, तो कितना आएगा? 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। ठीक, 1 mm में 1000 mm कर देना, 1 मीटर में 1000 mm, और फिर 1 मीटर को 100 mm में करके कन्वर्ट करना, तो 0.2 आएगा। मैं यहाँ कितना लिख दूँ? 0.2 सेंटीमीटर। यहाँ कितना लिख दूँ? 0.2 सेंटीमीटर। ये क्या है? जल। ये क्या है? हवा। बताओ, हवा विरल होती कि जल? हवा। तो बताओ, अभिलंब से दूर हटेगा ना, तो लो अभिलंब से मैंने दूर हटा दिया, अभिलंब से दूर, लो ये हटा दिया, ठीक। एक्चुअल में ये कहाँ बनेगा? सीधा होता हुआ यहाँ, पीछे कहाँ बनेगा? यहाँ। इसी को मैं क्या लेता था? आई डैश। लेकिन यहाँ फिर से इस सरफेस पे फिर से अपवर्तन होगा ना, तो फिर मैं क्या ले लूँ? अभिलंब, ठीक। और अभिलंब से क्या हटा दूँ? दूर ना, अभिलंब की ओर झुका दूँ, तो अगर ये रे अभिलंब की ओर झुकती है, ठीक। ध्यान देना, ये कहाँ बनेगा? कहीं यहाँ,
ठीक, इसको क्या मैं ले लूँ आई। ठीक ये आपको समझना चाहिए। आप कर लो सॉल्व। चलो इसको पूरे को क्या मैं सिलेक्ट करके चिपका दूं? अरे यार, चलो यही कर लो सॉल्व। जल से कहाँ जा रही थी? हवा में। ठीक, जल से हवा में जा रही थी, तो वाटर से, वाटर से कहाँ? हवा में। ठीक, ऐसे लिख लो, हवा में 1/u, वाटर से हवा में 1/r। देखो, देखना, NA/NW लू, 1 होता है। वाटर के लिए 4/3 दिया, 3/4 आ जाएगा। ठीक, यू मुझे निकालना है। यू कहाँ से आ रही है? इनफाइनाइट से। 1/इनफाइनाइट जीरो कर दूंगा। चलो हटाओ इधर, फिर वही 3/4 -1 और आर। इसके लिए देखो, ये पृष्ठ अगर है तो इधर की ओर नेगेटिव और इधर की ओर पॉजिटिव, तो क्या मैं ये पॉजिटिव ले लूँ? आर 1/0.2, 2×5 = 10। तो देखो 3/4 भी, ये कितना आया? -1/4, और साथ में क्या था? 5 था ना, इससे इसको हटा दिया, तो 5v बराबर -3। ठीक, तो v बराबर कितना आ जाता? बढ़ा दूं मैं थोड़ा, v बराबर कितना आ जाता? v बराबर आ जाता -3/5, 5×6 = 30। नेगेटिव आने का क्या मतलब? -2, ये 0.2 और इधर 0.6, तो कितना हो गया? 2×2 = 4 और 6 = 10, 1 सेंटीमीटर। इस पृष्ठ से कितनी दूरी पर वस्तु होगी? तो 1 सेंटीमीटर। ठीक, चलो चलो, अब कहाँ से जाएगी? एयर से। किस में जाएगी? वाटर में। फिर से लगा दो, N/V 1 - u, N-1/r। वाटर से कहाँ जा रही? सॉरी, एयर से कहाँ जा रही है? वाटर में। एयर से कहाँ? वाटर में। चलो जाने दो, वाटर 4/3 लिख दो, v लिख दो, प्लस इसको 1 कर दूँ, ये 4/3 ले लूँ, ये ले लूँ, और r, r इस पृष्ठ इधर की ओर माइनस का ले लूँ, 0.2 लूँ, 2×5 = 10 ले लूँ, 5 का 1/3 में गुणा करूँ तो -5/3 आएगा ना? आएगा कि नहीं? ये -1, तो ये -5 और 3 -8/3, ये क्या आया? 4/3v। 3 से 3 को काट दो। ठीक, तो 8v बराबर कितना आया? 8v बराबर कितना आया? 4 माइनस के, तो v बराबर कितना आया? -4/8। दशमलव लगाओ, 0, 8×5 = 40। -5 का मतलब क्या है? इस पृष्ठ से दो ये, दो ये, और एक ये, मतलब द्वितीय पृष्ठ से 0.5 पर बनेगा, और पहले पृष्ठ से 0.4, तो यही निकल गया, तो इतना कितना आया? 0.1। तो अगर यहाँ की बात करो तो 0.5,
और इस पृष्ठ के रिस्पेक्ट में करो तो 0.1। बात समझ में आई? ठीक, ये हुआ क्वेश्चन। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। चलो ये क्वेश्चन ले लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, लो करो। दिख तो रहा ना? हम्म, चलो। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, देखो। वो कह रहा है इस बार मैंने ये तो आधा गोला ले लिया और ये लिया मैंने समतल। ये कौन सा पृष्ठ है? समतल पृष्ठ। ठीक। अब समतल पृष्ठ के लिए जो आर होता है वो इनफाइनाइट होता है, बस इतना याद रखना। ठीक। अब वो कह क्या रहा है? वो कह रहा है एक प्लास्टिक के अर्धगोले की वक्रता त्रिज्या, मतलब ये पूरा जो अर्धगोला है ना, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और अपवर्तनांक इस गोले का कितना है? 1.6। मुख्य अक्ष पर अर्धगोले के भीतर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, अर्धगोले के भीतर ये ओ, यहां पर क्या है? एक बिंदु स्रोत रखा है ओ। ओ के प्रतिबिंब की स्थिति बताओ जब समतल पृष्ठ की तरफ से, मतलब यहां से आप आंखें गड़ाते हुए देख रहे हो। ठीक। ठीक। और दूसरा जब गोलीय पृष्ठ की तरफ से यहां से देखते हो। ठीक। ठीक है, ये पूछ रहा है वो। चलो, तो जहां से वो पूछ रहा है वहां से आप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां से देख रहा है, यहां से, तो बताओ इस वस्तु से प्रकाश किरणें गुजरेंगी होती हुई इस माध्यम से, किस माध्यम में? इस माध्यम में होगा ना। और ये क्या है? हवा ही तो है, यहाँ इधर भी हवा ही तो है। चलो, तो फॉर्मूला लगाओ, देखो ध्यान से समझना। एन अपॉन वी, 1/u, n-1/r। ठीक है, ये रहा इतना। चलो, अब ट्राई करो। कहाँ से जा रहा है? ठीक है, मैं इसको कोई मटेरियल ले लूँ या ग्लास ले लूँ? चलो, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के लिए चलो पी ले लो। तो कहाँ से गुजर रही हैं? प्लास्टिक से कहाँ जा रही हैं? यहाँ, मेरी आँख पर। ठीक। और आँख के लिए मैं क्या ले लूँ? एयर। वी वी हैव टू फाइंड यू। किरण इधर से निकल रही है ना, इधर से ऐसी होती हुई जा रही है। तो बताओ इधर की दूरी को मैं नेगेटिव और इस पृष्ठ के पोल से दूरी को पॉजिटिव लूंगा ना। चलो, ले लिया। तो बताओ u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसके रिस्पेक्ट में इधर की ओर लेफ्ट है ना, ये लिया -4, प्लास्टिक से एयर में -1, और ये r। अभी भी r कितना गया? r यही तो है, कितना? 4 और 4 8, विद साइन नेगेटिव। ठीक। चलो, पी एन ए, प्लास्टिक के रिस्पेक्ट में एयर का अपवर्तनक, सीधा मैं लिख दूं एन एयर एन पी वी 1/4। ठीक है ना? चलो इसको देखो, ये कितना होगा? एन एयर एन प्लास्टिक -1, और ये क्या हुआ? 1/8 विद नेगेटिव है। ठीक। चलो, एयर का तो 1, प्लास्टिक का 1.6, ये वी, ये 1/4 माइनस लगाया। देखो ये 1/1.6 1, और ये 1/8। इसको काटू, इसको काटू, 5 और ये 8, ये 5 और ये 8, 1/u बराबर, देखना ये 5 था, ये 8 इधर गया, -3 बचा, -3/8 का माइनस के 1/8 से गुणा कर दिया, तो 3/8 × 8 = 64 आया। और ये इधर शिफ्ट हुआ तो 5/8 आया। बोलो, ये 64, ये 3, ये 8, 8 × 8 = 64, तो 8×5 = 40, माइनस के
37 कितना आया 64, ठीक है ना। और ये क्या आया 1 थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ये भाई ये 4 है यार, है ना। लो 2 5 10 2 8 16 5/8 v, ये कितना आया, आया था 3/8 8 8 64, और ये इधर चला गया 1/4, ठीक। चलो एलसीएम ले लो 64, ये कितना आया 3, ये 4, कितनी बार जाएगा 16 चौके 64 होता ना, ठीक है, सही है ना। 4 एकम 4 4 24 सही है। अब ये कितना ले लो -13/64, ये कितना ले लो 5/8 हुई, 8 8 64 हुआ। तो बताओ -13v की जो वैल्यू है वो कितनी, 8 5 40 आई ना। तो बताओ v की वैल्यू कितनी आ गई -40/13, 13 एकम 13 3 39, 13 3 39, फिर कितना बचा एक, एक देखो समझ लो, एयर से किस में जा रही थी, प्लास्टिक में, चलो एयर से किस में जा रही थी, प्लास्टिक में, जाने दो, 1.6 था, ठीक 1.6 था, नीचे 10, देखो ये 5/8 भी आया, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार यार क्या भरा दिया, आर की वैल्यू इस पृष्ठ के लिए कितनी लेते हम, कितनी लेते, इनफाइनाइट लेते ना इस पृष्ठ के लिए, यार देखो इस पृष्ठ की बात कर रहे हो, ठीक, कहाँ से जा रही है, प्लास्टिक से, कहाँ पर, एयर पे, ये v 1/u, ये प्लास्टिक से कहाँ पर, एयर पे 1, और r, इसके लिए r कितना होता है, इनफाइनाइट होता, तो ये तो पूरा सिस्टम जीरो हो गया ना। तो बताओ ये कितना बचा, 1/1.6, और ये -1/u बराबर कितना हुआ, जीरो। अब बताओ u कहाँ रखा था, u इस पृष्ठ से, इस पोल से कितनी डिस्टेंस थी, यहाँ थी ना, और इधर की दूरी नेगेटिव और यहाँ की दूरी पॉजिटिव, तो नेगेटिव में कितना रख दूँ, 4 रख दो, 1/, ये -1/, कितना आया 4, विद नेगेटिव साइन, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, 1/, ये बराबर -1/4, लो ठीक है ना, 4 चौके 16, तो बताओ 4v बराबर कितना आ गया -10, v बराबर कितना आ गया -10/4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है ना। मतलब जो v है या जो इमेज बनी इस पृष्ठ से, वो कहाँ बनी, इस पोल के लेफ्ट हैंड साइड में, कितना 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक, देखो 2.5 सेंटीमीटर पर, और कैसा आभासी, ठीक, कोई दिक्कत। चलो अब दूसरे पृष्ठ से बनाना, दूसरे पृष्ठ से हमको देखना है, ठीक, लो यहां से हमको देखना, चलो भाई ये वस्तु से के प्रकाश की किरणें जाएंगी, ठीक, चलो देखो फिर से ग्लास से किस में जाएंगी, एयर में, ये v, ये 1/u, ग्लास से किस में, एयर में 1 विद r। अब देखो यहाँ तो वही सेम, देखो इसके रिस्पेक्ट में ध्यान देना, कितनी दूरी पर है ये, हमने ये पृष्ठ लिया, इस पृष्ठ के इधर की चीज़ है नेगेटिव और यहाँ की चीज़ है पॉजिटिव, तो इधर की चीज़ नेगेटिव, तो वस्तु की दूरी नेगेटिव कितनी आ जाएगी, -4,
ये कितना हो जाएगा, कितना होगा, ठीक ना। चलो -1 और आर, इसके रिस्पेक्ट में आर क्या है, अब इसके लिए आर कितना है, वस्तु रखी है यहाँ 4 सेंटीमीटर और अर्धगोले के लिए वक्र तक त्रिज्या कितनी है 8, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी लूंगा पूरी, समझ में आई बात, कितनी, विद माइनस के साइन के साथ 1/8। चलो तो काटो काटो, 5/8v माइनस प्लस हो जाएगा 1/, कितना है 4, ये कितना आया 5/8 माइनस 1, ये कितना आया 1/8, सही है ना। चलो भाई फटाफट देख लो, 5/8v, ये देखो -3/8 और ये -1/8, तो माइनस प्लस के हो गया 3/64, ठीक, और ये इधर 1/4 चला जाएगा, 64 आ गया, ये 3 आ गया, 4 से काटो 16 बार, तो ये 16 आ गया, ठीक, माइनस के 13/64, ये क्या आया 5/8v, 8 × 8 = 64, 8 × 5 = 40, माइनस के 13v बराबर कितना आया 40, ठीक है ना। तो v बराबर कितना आ गया, माइनस के 40/13, 13×3 = 39, सही है। दशमलव लगाओ, भाग ना जाने की 0 लगाओ, ठीक, 13×7 सही है ना। अब इसको इधर शिफ्ट कर देना तो 3.1 आ रहा, 3.1 माइनस क्या दिखा रहा है, इस पृष्ठ के इस ओर, इस पृष्ठ के इस ओर, अब गोले में तो घुस नहीं जाओगे, तो ये प्रतिबिंब क्या होगा आभासी, इधर भी क्या आ रहा था इसके इस ओर, इसके इस ओर, तो क्या आ रहा था आभासी, तो दोनों प्रतिबिंब कैसे बन रहे हैं आभासी, ठीक। एक क्वेश्चन था इसके जस्ट पहले वाला, ठीक, उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही थी, या तो हम अलग से अभी बता देते हैं, ट्राई करना लगना वही सेम चीज, ठीक। चलो तो आज रहने देते हैं इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करेंगे उस टॉपिक में हम लोग देख लेंगे क्या, क्या देखेंगे, इसी उत्तल पृष्ठ या अवतल पृष्ठ के लिए क्या देखेंगे देखेंगे रेखीय या सीधा कह लो आवर्धन, क्या देखेंगे आवर्धन, उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस, उसके बाद हम क्या देखेंगे, तो जो फर्स्ट फोकस है और जो सेकंड फोकस है उसके बीच में संबंध, ठीक है, ठीक, जैसे जो सेकंड फोकस होता है वो फर्स्ट फोकस का n गुना होता, जहाँ n होता है म्यू यानी अपवर्तनांक, तो इनको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ठीक, आज रहने देते हैं इतना ही। चलो यार ठीक, तो जरा ये यही था ना, टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना चलो देख लो यार फटाफट। हम्म, चलो इसको देखते हैं नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं, ठीक है।